अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। वहीं ट्रंप की वापसी के कारण ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले पस्त हो गए हैं। जैसा कि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद को रोक सकते हैं। ज़ेलेंस्की की चिंता का कारण यही है। उधर रूसी सेना अब यूक्रेन को जिस तरह से जला रही है, उससे इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है कि सर्दी में यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो सकती है। रूसी सेना 3000 किलो के बम से हमला कर यूक्रेन को ध्वस्त कर रही है। उधर अमेरिका में ट्रंप की वापसी से ज़ेलेंस्की के हौसले पस्त हो गए हैं। यूक्रेन ने सर्दियों में जंग के लिए जो योजना बनाई थी, वो ट्रंप के आते ही धराशायी हो गई है। ट्रंप यूक्रेन को समर्थन से पीछे हट सकते हैं। वो यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद रोक सकते हैं। अमेरिका मदद रोकेगा तो नेटो खुद ब खुद अपने कदम पीछे खींच लेगा और इस तरह यूक्रेन हार या सरेंडर के कगार पर पहुंच जाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की को बखूबी पता है। यही वजह है कि वो अमेरिका चुनाव परिणाम आने के साथ ही टेंशन में है। उधर ट्रंप की जीत के साथ ही यूक्रेन में रूस के हमले बहुत तेज हो गए हैं। रूसी सेना कुर्स्क से लेकर यूक्रेनी धरती पर ज़ेलेंस्की सेना का संहार कर रही है। ये संहार फैब 3000 बमों से किया जा रहा है। रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से घेर लिया है। उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक कुर्स्क पहुंच गए हैं। 2000 सैनिक रास्ते में हैं, वो भी कुर्स्क में मोर्चा संभालने वाले हैं। कुर्स्क में किम सेना की एंट्री के साथ ही यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को कई मोर्चों पर घेर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की जो टुकड़ी बची है, वो 3 तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है, तो 2 तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों ने घेरा डाल दिया है। यूक्रेनी फोर्स को घेरने के साथ ही रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी है। इस तरह ज़ेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ घिर गए हैं, बल्कि निहत्थे भी हो गए हैं। कुर्स्क में अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेनी फोर्स के पास सरेंडर करने का विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के स्पेशल कमांडो ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। इसके अलावा रूस ने कीव, ज़ेपोरिजिया, खार्किव और ओडेसा में अपनी बढ़त बना ली है। खार्किव में रूस की बमबारी से जबरदस्त तबाही हुई है। ज़ेपोरिजिया में रूस के हमले में 5 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ओडेसा में रूस ने पोर्ट पर हमले किए। हमले से पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने कीव में एयरफील्ड पर ड्रोन की वर्षा की। धमाके से एयरफील्ड के पास आग लग गई। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज उत्तर कोरिया के मिसाइलों से भी धावा बोल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए एक और फ्रंट खोल दिया है। इस फ्रंट का नाम है कैस्पियन सागर। रूसी नौसेना यहां से भी यूक्रेनी शहरों पर बारूदी वज्रपात कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अब रूस की कोशिश पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा कर कीव की घेराबंदी करने की है। इसके बाद रूस ज़ेलेंस्की सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है। पुतिन सेना ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने तक कीव को घेरने की तैयारी में है। इसके बाद कीव में अपनी कठपुतली सरकार बनाकर घेराबंदी खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।